डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में कि लेटर किस प्रकार लिखना चाहिए। बट उससे पहले हमें लेटर के बारे में कुछ विशेष बातों को जान लेना चाहिए। लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, कि जो लेटर होता है वो एक रिटन कम्युनिकेशन की फॉर्म में होता है। लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स इंक्लूड बिजनेस लेटर्स, letters of complaints, letter to government officials and editor letters। कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं इनमें हम बिजनेस लेटर्स की बात करते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट्स की बात करते हैं और लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनकी बात करते हैं, या फिर हम न्यूज़ जो एडिटर होते हैं उनके बारे में बातें करते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स इंक्लूड लेटर्स टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अक्वेंटेंसेस एट्सेट्रा। वहीं जब हम इनफॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं तो इनमें हम अपने फ्रेंड्स की बात करते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स की बात करते हैं जो सगे संबंधी लोग होते हैं, या फिर हम बात करते हैं एक्वेंटेंसेस की जो हमारे परिचित लोग होते हैं। ए बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं और इनमें हमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन पूछनी चाहिए या बतानी चाहिए। 1 मेकिंग इंक्वायरीज। एक तो हम इसमें किसी प्रकार कोई इंक्वायरी कर सकते हैं। आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, किसी प्रकार की कोई हम इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, जो इंक्वायरी हमने पूछी है उसका हम आंसर दे सकते हैं। गिविंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी दे सकते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर्स, हम किसी प्रकार कोई ऑर्डर कर सकते हैं। सेंडिंग रिप्लाईज, किसी को कोई रिप्लाई भेज सकते हैं। नेक्स्ट कैंसलिंग ऑर्डर्स, या फिर जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर को हम कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, या फिर किसी प्रोडक्ट और सर्विस से संबंधित जो शिकायतें होती हैं उनको हम रजिस्टर कर सकते हैं। बी ऑफिशियल लेटर्स, जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कंप्लेंट्स होते हैं, शिकायत होती हैं रोड से संबंधित, थेफ्ट चोरी से संबंधित या फिर अन्य किसी प्रकार की जो शिकायत होती है हम उनको रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट मेकिंग इंक्वायरीज, किसी प्रकार कोई हम इंक्वायरी करते हैं किसी कोर्स के बारे में, टूर के बारे में या फिर किसी अन्य प्लेस के बारे में। नेक्स्ट मेकिंग रिक्वेस्ट्स एंड अपील्स, हम इसमें किसी प्रकार कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई अपील भी कर सकते हैं। सी लेटर्स टू एडिटर। लेटर्स टू एडिटर में हमें क्या करना होता है, गिविंग सजेशंस या व्यूज़, कि हमें इसमें अपने सुझाव या फिर जो अपने विचार हैं वो प्रकट करने होते हैं। ऑन इश्यूज़ ऑफ पब्लिक अर्लीस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक से जुड़ी हुई बातें होती हैं। आर्टिकल्स इन द न्यूज़, और ऐसे न्यूज़ में जो भी आर्टिकल्स छपते हैं उनसे संबंधित। ऑन ए पब्लिश्ड लेटर, जो लेटर पब्लिश होते हैं। और नेक्स्ट होते हैं डी जॉब लेटर्स। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अगर आपको लेटर लिखते वक्त उसका फॉर्मेट पता होता है, याद होता है, तो आप लेटर को बड़े ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ए लेटर टू एन एडिटर एंड ऑफिशियल लेटर्स, कि जब कभी हमें एडिटर लेटर लिखना हो या फिर कोई ऑफिशियल लेटर लिखना हो तो उसका जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार होता है। नंबर 1 सेंडर्स एड्रेस, जो व्यक्ति लेटर लिख रहा है उसे अपना एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर लिखना चाहिए। फिर उसके बाद उसको डेट लिखनी चाहिए। फिर रिसीवर्स एड्रेस, जिसके लिए वो लेटर लिख रहा है उस व्यक्ति का एड्रेस लिखना चाहिए। फिर उसके नीचे उसको सब्जेक्ट, किस विषय के बारे में लेटर लिखा जा रहा है वो सब्जेक्ट हेडिंग डाल के उसको बताना चाहिए। फिर उसके बाद उसके नीचे उसको लिखना चाहिए सैल्यूटेशन, मतलब कि सर या मैडम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और फिर उसके बाद में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए जिसमें आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे कि आपकी समस्या क्या है। और नेक्स्ट मेन बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आप मेन बॉडी में लेटर में क्या करेंगे, सजेशंस, कोई सुझाव देंगे। और उसमें कंक्लूडिंग पैराग्राफ, मतलब कि आप कहना क्या चाहते हैं। इतना आप लिखने के बाद, उसमें सारी समस्या बताने के बाद में फिर आपको लास्ट में लिखना चाहिए योर्स ट्रूली। फिर अपने सिग्नेचर करने चाहिए, और अगर आप अपना नाम लिखना चाहिए तो आपको अपना नाम फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। और चाहे तो आप अपनी डेजिग्नेशन किसी पोस्ट पे अगर आप हैं तो उस पोस्ट को भी आप बता सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो टीचर, सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी, डॉक्टर हैं तो डॉक्टर, जो आपको बताना है वो आपकी पोस्ट होनी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट बी एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। अगर हमें जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस लिखना चाहिए।
फिर उसके नीचे हमें डेट लिखनी चाहिए, फिर रिसीवर का एड्रेस लिखना चाहिए, सब्जेक्ट लिखना चाहिए कि हम किस वजह से लिख रहे हैं, फिर सैल्यूटेशन, और उसके बाद में जो लेटर की बॉडी है, जो बीच का पार्ट होता है, उसमें हमें एप्लीकेशन लेटर कि हम किस प्रकार से वहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं लेटर टाइप में ही, और फिर वहाँ पर ऑब्लिगेशंस की जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, या फिर जिस व्यक्ति के हम कर्तव्य की बात करें उसके कर्तव्य क्या हैं वो हमें लिखने चाहिए वहाँ पर। और लास्ट में हमें लिखना चाहिए योर्स ट्रूली, फिर उसके नीचे सिग्नेचर और फिर नाम कैपिटल लेटर्स में। और अगर कोई करिकुलम विटे जो होता है, आपका जो CV होता है जिसे आप रेज्यूमे बोलते हैं, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। प्लीज़ रिमेंबर, याद रखिए, यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स हैज़ बीन डन अवे विद वाइल राइटिंग द एड्रेस एंड सैल्यूटेशन, कि यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स कि जो पंक्चुएशन मार्क्स का जो प्रयोग है हैज़ बीन डन अवे, उसका जो प्रयोग है वो हटा लिया गया है विद वाइल राइटिंग द एड्रेस, जब आप एड्रेस लिखते हैं और सैल्यूटेशन लिखते हैं तो उस समय ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट, एवरी सेक्शन ऑफ द लेटर बिगिंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कि जब भी आप लेटर के सेक्शन को लिखेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखना शुरू करना है। प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस बिटवीन, और आपको जो हेडिंग्स हैं, जो सेक्शंस हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, उनके बीच में आपको स्पेस देना चाहिए। नेक्स्ट, कीप द लेटर टू द पॉइंट, और लेटर में केवल विशेष बातें ही लिखनी है, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं बतानी चाहिए आपको। इंक्वायरी, सम यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशंस, जब हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं तो उसमें हमें कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस यूज करने चाहिए, जैसे कि वी आर इंटरेस्टेड इन एंड वुड लाइक यू टू। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे। सेंड मी द इन्फॉर्मेशन, क्या आप मुझे जानकारी देंगे। नेक्स्ट, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आपका आज्ञाकारी रहूँगा, आभारी रहूँगा। इफ़ यू लेट मी हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझे नीचे दी गई जानकारी उपलब्ध कराते हैं। याद रखें, इंक्वायरी लेटर में आपको बी पोलाइट एंड फॉर्मल, आपको फॉर्मल रहना है और पोलाइट नम्र रहना है। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताना है, एंड मेंशन योर रिक्वायरमेंट्स, और आपकी ज़रूरतें क्या हैं ये आपको बतानी चाहिए। नेक्स्ट, आस्क फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको पूछना चाहिए। अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि उसका प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। कंप्लेंट्स, अगर आप कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो उसमें आपको जो सम यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशंस हैं वो ये हैं। नंबर 1, वी रिग्रेट टू रिमाइंड यू दैट, हमें खेद है आपको याद दिलाते हुए। नेक्स्ट, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट, मैं लिख रहा हूँ शिकायत के बारे में। वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, हमें आपको बताते हुए दुख है इस बात का। सो सेम बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। बी पोलाइट एंड फॉर्मल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड डिस्क्राइब क्लियरली व्हाट योर कंप्लेंट इज, और आपको स्पष्ट रूप से ये बताना है कि आपकी शिकायत आखिर किस चीज़ के बारे में है। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट द न्यूज़पेपर इज ओनली अ मीडियम टू एड्रेस द इश्यू, और ये याद रखना है कि जो न्यूज़पेपर है वो केवल एक साधन है आपकी समस्या को व्यक्त करने का। डू नॉट आस्क द एडिटर टू रिजॉल्व दिस इश्यू, तो लेकिन इसी वजह से आपको एडिटर से नहीं कहना है कि आप इस इश्यू को सोल्व करेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से आप अपनी समस्या को उन अधिकारियों तक, ऑफिसर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको न्यूज़ एडिटर से इस चीज़ के बारे में कोई भी समाधान नहीं चाहिए, बल्कि ये जो समाधान है न्यूज़ एडिटर के बजाय आपको चाहिए ऑफिसर से। लेटर टू एडिटर, जब आप लेटर किसी एडिटर के लिए लिखते हैं, न्यूज़ पेपर के लिए लिखते हैं, तो आपको क्या याद रखना चाहिए। सम यूजफुल लैंग्वेज एक्सप्रेशंस इसमें भी होते हैं कुछ, जैसे कि थ्रू द स्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलम्स के द्वारा। आई विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, मैं इच्छा करता हूँ ध्यान तरफ लाने के लिए जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, जो संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनका। या आप ऐसे शुरू कर सकते हैं लेटर को, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग या डिस्टर्बिंग यूज़ ऑफ, कि ये बड़ा आश्चर्यजनक सरप्राइजिंग यूज़ है इसका, किसी चीज़ के बारे में जो आप बताते हैं। इसमें भी याद रखने वाली बातें हैं। डिस्क्राइब योर ओपिनियन क्लियरली, आपको अपने विचार स्पष्ट रूप से बताने हैं। नेक्स्ट, से व्हाट यू वुड लाइक द रिसीवर टू डू टू रिड्रेस द कंप्लेंट, और आपको वो बताना है जो आप रिसीवर से रिड्रेस, कि वो दोबारा आपके लिए करे शिकायत, मतलब कुछ बताए आपको उसमें। रिप्लेसमेंट, रिफंड ऑफ मनी, फ्री सर्विसेज, मतलब आपको चाहिए क्या,
किसी प्रोडक्ट का आपको रिप्लेसमेंट चाहिए क्या, फिर या पैसे का रिफंड चाहिए या फिर कोई फ्री सर्विस चाहिए, ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट, मेंशन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और आपको अपना जो आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो आपको बताना चाहिए। इफ़ द कंप्लेंट रिमेन्स अनअटेंडेड, अगर आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो। एप्लीकेशन फॉर जॉब, अगर आप एप्लीकेशन जॉब के लिए लिखते हैं तो उसमें आपको कुछ लैंग्वेज एक्सप्रेशंस याद रखने चाहिए, जैसे कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, कि आपके एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर योर कंसिडरेशन, तो मैं अपनी कैंडिडेचर को आपके इस संबंध में व्यक्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, मैं पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहूँगा इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था में, एडवर्टाइज्ड टुडे इन ऑफ, कि मैंने आपका जो एडवर्टाइज देखा था इस न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, ये आपकी एडवर्टीजमेंट के संबंध में है जो मैंने देखी थी फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट के लिए। यही बातें इसमें भी याद रखनी है आपको, सेम बातें। बी पोलाइट एंड फॉर्मल, बी ब्रीफ एंड कॉन्सियस, लेकिन जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको शॉर्ट में लिखना है और एग्जैक्ट लिखना है। फ्रेम द लेटर अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल, और लेटर्स को जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ही आपको लिखना है, चूज करना है। डू नॉट बोस्ट अबाउट योर एबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है आपको। और मेक एनी फॉल्स क्लेम्स, ना ही कोई फॉल्स क्लेम्स करने हैं आपको अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में। सैम्पल लेटर्स, अब कुछ सैम्पल्स देख लेते हैं लेटर्स के। नंबर 1, प्लेसिंग ऑर्डर्स, कि किसी प्रकार का अगर हमें ऑर्डर प्लेस करना है, किसी वस्तु का ऑर्डर करना है तो हमें किस प्रकार ऑर्डर करना चाहिए। नंबर 1, योर स्कूल हैज़ ओपन्ड अ न्यू एक्टिविटी, आपके स्कूल ने एक नई एक्टिविटी शुरू की है, विंग फॉर द किंडरगार्टन स्टूडेंट्स, किंडरगार्टन मतलब कि केजी के स्टूडेंट्स के लिए, फॉर विच यू रिक्वायर प्ले इक्विपमेंट, जिसके लिए आपको खेल से संबंधित उपकरणों की ज़रूरत होगी। राइट ए लेटर टू द मैनेजर, मैनेजर को लेटर लिखना है आपको। ओके टॉयज़, ओके टॉयज़ के लिए 21, ये आपका एड्रेस है, दरियागंज, दिल्ली, इन अबाउट 122-150 वर्ड्स। प्लेसिंग एन ऑर्डर, आपको एक ऑर्डर करना है फॉर एजुकेशनल टॉयज़, कि शिक्षा से संबंधित टॉयज़ चाहिए, एंड अदर प्ले इक्विपमेंट, और अन्य प्रकार के उपकरणों की भी ज़रूरत होगी। यू आर नीरा या फिर नरेश, मैनेजर, DML पब्लिक स्कूल दिल्ली, आप DML पब्लिक स्कूल के नीरा या फिर नरेश मैनेजर हैं। आंसर, DM पब्लिक स्कूल, आंसर DML पब्लिक स्कूल दिल्ली, ये आपका एड्रेस हो गया। डेट, आपको एक लाइन छोड़ करके डेट लिखनी चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आपको लिखना है, रिसीवर एड्रेस, द मैनेजर, ओके टॉयज़ 21 दरियागंज दिल्ली, ये उसका एड्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है, ऑर्डर फॉर एजुकेशनल टॉयज़ एंड प्ले इक्विपमेंट, कि सब्जेक्ट आपका ये है कि आप ऑर्डर कर रहे हैं एजुकेशनल टॉयज़ के लिए एंड प्ले इक्विपमेंट के लिए। फिर आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, डियर सर या मैडम, दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन डेली टाइम्स ऑन 6 मई 20, और आपको सन लिखने हैं यहाँ पर। यू हैड एडवर्टाइज्ड योर सेल्फ एज द होल सेलर ऑफ एजुकेशनल टॉयज़, तो हमने आपकी एडवर्टीजमेंट में देखा कि आपने अपने आप को होल सेलर बताया है एजुकेशनल टॉयज़ का एंड प्ले इक्विपमेंट का। स्कूल हैज़ ओपन्ड अ न्यू एक्टिविटी, हमारे स्कूल ने एक नई एक्टिविटी ओपन की है, विंग फॉर द किंडरगार्टन सेक्शन, किंडरगार्टन सेक्शन के लिए। वी रिक्वायर एजुकेशनल टॉयज़ एंड अदर प्ले इक्विपमेंट, और हमें इस प्रकार के एजुकेशनल टॉयज़ और अदर इक्विपमेंट की ज़रूरत है। वी रिक्वायर 2 ब्लॉक बिल्डिंग सेट्स, हमें 2 ब्लॉक बिल्डिंग सेट्स की ज़रूरत है। 2 pyramid सेट्स, 2 pyramid सेट्स की। 4 balls and other educational toys and play equipment. Since we want only the best, क्योंकि हमें अच्छे ही प्रोडक्ट चाहिए, please see if you could provide us Fisher Price or babies or other such branded items, कि आप क्या हमें मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराएंगे at discounted rates, डिस्काउंट वाले रेट्स पर। We would appreciate if you could provide us details regarding the same before the 12th of this month, कि इस महीने की 12 तारीख से पहले अगर आप हमें इन सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल दे देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। We are ready to make an immediate part payment in cash after confirming order, अगर हमारा ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो हम आपको तुरंत इमीडिएट
पेमेंट कंफर्म कर देंगे। रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी पेड बाय चेक, और जो बाकी कुछ जो अमाउंट होगी उसको चेक के द्वारा हम सेंड कर देंगे विदिन 48 आवर्स ऑफ द डिलीवरी के 48 आवर्स में ही। प्लीज़ इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, और ये याद रखिएगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, एंड आर डिलीवर्ड विदिन 10 days ऑफ द डेट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। जो हम ऑर्डर करेंगे तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर हमें ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। आई होप यू वुड रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल, उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ही रिस्पॉन्स करेंगे, सो दैट वी कैन मेक द एक्टिविटी विंग फुली फंक्शनल बिफोर द कमिंग सेशन, आने वाले सेशन से पहले ही हम एक्टिविटी विंग को शुरू कर सकें। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, नीरा एंड मैनेजर। सो नाउ दिस इज फॉर यू, अब ये आपके लिए है। यू आर मिस्टर मलिक, द कोऑर्डिनेटर ऑफ द ABC पब्लिक स्कूल। Write a letter to place a bulk order for school uniform to MS सिन्हा गारमेंट्स। तो आपको MS सिन्हा गारमेंट्स को एक लेटर लिखना है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, क्योंकि आपको स्कूल यूनिफॉर्म की ज़रूरत है। तो इसको आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं। आंसर 12 पंजी रोड। तो यहाँ आप अपना एड्रेस खुद लिख सकते हैं। अगर एड्रेस नहीं दिया जाता है तो आप अपना एड्रेस खुद अपने पास से बना के लिख सकते हैं। फरवरी डेट आपको लिखनी है, फिर उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट आप बताएंगे ऑर्डर फॉर स्कूल यूनिफॉर्म सेट्स, फिर आप इसमें सैल्यूटेशन लिखेंगे डियर सर, फिर उसके बाद आप बताएंगे लेटर किसके बारे में। दिस लेटर इज विद रेफरेंस टू द मीटिंग, ये जो लेटर है मीटिंग के बारे में है, दैट टुक प्लेस एट योर फैक्ट्री, जो आपकी फैक्ट्री में हुई थी। वी विश टू परचेज यूनिफॉर्म मटेरियल, हम इच्छा करते हैं यूनिफॉर्म मटेरियल खरीदने की। फॉर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम यू, अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आपसे। आर रिक्वायरमेंट इज एज फॉलोज, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो इस प्रकार हैं। सीरियल नंबर, साइज एंड क्वांटिटी, ये हमें बताना ज़रूर चाहिए। नंबर 1 स्मॉल साइज 80, क्वांटिटी 80 पीसेज होने चाहिए उसके। 2 मीडियम 75, 3 लार्ज एंड 45 क्वांटिटी में होना चाहिए। अ टोटल ऑफ 200 पीसेज। प्लीज़ note that the entire payment will be made only after the delivery, और याद रखें कि जो पेमेंट होगी पूरी वो पूर्ण पेमेंट डिलीवरी के बाद ही की जाएगी। काइंडली मेक द डिलीवरी ऑन और बिफोर April 2, इस डेट से पहले आप डिलीवरी करने की कोशिश करें। I request you to offer us a discount on the order, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें कुछ डिस्काउंट भी दें इस ऑर्डर पर। एंड सेंड us the official bill along with the product, और इसके साथ में हमें एक ऑफिशियल बिल भी उपलब्ध कराएं। प्लीज़ रिव्यू the order and if you have any recommendations और नीड एनी क्लैरिफिकेशन, अगर आपको लेटर में किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन की ज़रूरत है या फिर किसी प्रकार कोई क्लैरिफिकेशन स्पष्टता की ज़रूरत है तो आप हमें लेटर को जरूर लिखें। प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, जो नीचे अंडरसाइंड जो नंबर दिया गया है उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी होप फॉर अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद यू, और हम आपसे लंबे समय तक संबंध बनाने के लिए इच्छुक हैं। योर सिंसियरली करण मलिक। मोबाइल नंबर आपको इस प्रकार बता देना है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, कि कंप्लेंट लेटर किस प्रकार हमें लिखना चाहिए। नाउ यू आर तरुण या तरुणा, आपका नाम तरुण या तरुणा है। हु बॉट अ न्यू ल्यूमिनस इन्वर्टर फॉर योर होम, जिसने अपने घर के लिए ल्यूमिनस का इन्वर्टर खरीदा था नया। फ्रॉम आरके इलेक्ट्रॉनिक्स, आरके इलेक्ट्रॉनिक्स से नोएडा से। बट फाउंड मैनी फंक्शनल प्रॉब्लम्स, लेकिन उसमें बहुत सारी फंक्शनल प्रॉब्लम्स मिली। एज द चार्जिंग इज नॉट डन प्रॉपरली, कि चार्जिंग अच्छे से नहीं होती है। एंड बैटरी वाटर इज गेटिंग लीक्ड, और बैटरी वाटर भी लीक होता है। राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द प्रोप्राइटर टू टेक केयर ऑफ द सेम, तो इसके बारे में आपको कंप्लेंट लेटर लिखना है। आंसर 12D, ये आपको अपना एड्रेस लिखना है, इसमें अक्टूबर डेट आपको डालनी है, और फिर यहाँ जिसके लिए आप लिख रहे हैं लेटर उस मैनेजर का या जो कंपनी है उसका आपको एड्रेस लिखना है। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे कंप्लेंट अबाउट इन्वर्टर, और फिर आपको लिखना है सर सैल्यूटेशन। फिर आप बोलेंगे रिसेंटली परचेस्ड फ्रॉम योर शोरूम, कि आपके शोरूम से अभी हाल ही में ल्यूमिनस इन्वर्टर इको वोल्ट 1050 रिसीट नंबर ये खरीदा 28 सितंबर 2000। इस प्रकार आपको पूरे यहाँ पर बताना है कि आपने किस तारीख को कौन सा प्रोडक्ट खरीदा। विद अ वारंटी ऑफ 2 years, जिसमें 2 साल की वारंटी थी। इज़ हियर बाई डिक्लेयर्ड डिफेक्टिव, और मैं बताना चाहूँगा कि उसमें कुछ डिफेक्ट है। आफ्टर द परचेस, जब हमने खरीदा, इट वर्कड फॉर 1 week,
एक सप्ताह तक इसने काम किया अच्छे से, बट लेटर स्टार्टेड शोइंग सम डिफेक्ट्स, लेकिन बाद में इसने कुछ डिफेक्ट्स दिखाना शुरू कर दिया है। There is constant fluctuation of the voltage, और जो वोल्टेज है उसका फ्लक्चुएशन होता रहता है इनपुट और आउटपुट में। द बैटरी डज नॉट गेट फुली चार्ज, बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज नहीं होती है। इट ऑलवेज shows द साइन ऑफ लो बैटरी, और हमेशा लो बैटरी का साइन दिखाता है। एंड गेट्स ओवरहीटेड इटसेल्फ, और अपने आप ही गर्म हो जाता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ये बहुत सीरियस कंसर्न वाला एक मामला है। दैट सच अ रेप्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इज सेलिंग डिफेक्टिव पीसेस, कि इतनी रेप्यूटेड कंपनी, फेमस कंपनी इस प्रकार के डिफेक्टिव पीसेस को बेच रही है। एज इट सीम्स टू बी टेक्निकल डिफेक्ट, और मुझे लगता है कि एक टेक्निकल डिफेक्ट हो सकता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड समवन, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप किसी को भेजें टू चेक इट, इसे चेक करने के लिए। इट इज़ इन दी वारंटी पीरियड, क्योंकि अभी वारंटी पीरियड में है। होप यू विल अंडरस्टैंड द इनकन्वीनियंस कॉज टू द कस्टमर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप इस असुविधा को समझेंगे जो कस्टमर्स को होती है। एंड टू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल, और आप ज़रूरत के हिसाब से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एक्शन लेंगे। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर सिंसियरली टर्न। नेक्स्ट लेटर अब आपके लिए होगा नंबर 3। येस्टरडे यू वेंट टू सनराइज हॉस्पिटल, आप सनराइज हॉस्पिटल में गए कल। मार्केट रोड, न्यू दिल्ली, टेकिंग विद यू द विक्टिम ऑफ अ हिट, एक विक्टिम के साथ में जिसका जो हिट हो गया, हिट एंड रन एक्सीडेंट, कि उसको कोई सड़क पे हिट करके चला गया। देयर वर chaotic कंडीशंस इन दी कैजुअल्टी डिपार्टमेंट, और जो कैजुअल्टी डिपार्टमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन थी। द इंजर्ड वाज अटेंडेड टू, और जो इंजर्ड था उसको अटेंड किया गया। आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रेशियस टाइम, बहुत ज़्यादा कीमती समय बिताने के बाद में हैड बीन लॉस्ट, मतलब जो बहुत ज़्यादा समय की वेस्टिंग हुई वहाँ पर, तब जाकर उसको अंदर लिया गया। राइट लेटर ऑफ कंप्लेंट, आपको शिकायत करनी है इस चीज़ के बारे में इन 120 to 150 वर्ड्स टू द मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से, जो मेडिकल इंचार्ज होते हैं उनसे। यू आर करण या करुणा एम, ये आपका एड्रेस हो जाएगा इस पर। तो इसका आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं, इस प्रकार आपको लिखना है इस लेटर को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटर टू द एडिटर, कि एडिटर के लिए लेटर हमें किस प्रकार लिखना चाहिए। तो यू आर अमित या अमिता स्टेइंग एट सनराइज अपार्टमेंट्स, जिमखाना रोड, पुणे, कि आप अमित या अमिता आपका नाम है और आप सनराइज अपार्टमेंट्स जिमखाना या गिमखाना रोड पुणे पर रहते हैं आप, जो ये आपका एड्रेस हो गया। द मेन रोड लीडिंग टू दिस कॉलोनी, और जो इस कॉलोनी का जो मेन रोड है, हैज़ 3 ओपन मैन होल्स, इसमें 3 ओपन मैन होल्स हैं। कॉजिंग फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स, जिसमें कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है एट नाइट, रात में। द स्ट्रीट लाइट इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल, और जो स्ट्रीट लाइट होती है रात के समय जलने वाली जो लाइट होती है वो भी अवेलेबल नहीं है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, और आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर होते हैं उनको लेटर लिखना है। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द एपैथी ऑफ द अथॉरिटीज़, कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनके इस व्यवहार के बारे में आपको अपनी जो चिंता है उसको व्यक्त करना है। टूवर्ड्स दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के बारे में। ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मोबिलाइज सिटी ड्वेलर्स, और जो लोग इधर उधर सिटी में जो घूमते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सजेस्ट कीजिएगा। विद द हेल्प ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल बच्चों की मदद से। फॉर द कॉज फॉर सेफ रोड्स, जिससे कि आप सेफ रोड्स पर जा सकें। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, फिर आप उसके बाद अपने डेट डालेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, जो एडिटर का नाम दिया गया है, जो न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है वो आपको लिखना चाहिए। सब्जेक्ट, फिर आपको विषय बताना है, डार्कनेस अराउंड सनराइज अपार्टमेंट्स, और फिर आप लिखेंगे उसमें सैल्यूटेशन सर। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलम्स के द्वारा। आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटीज़, कि जो संबंधित जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी लोग हैं, मैं उनका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ। टुवर्ड्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सनराइज अपार्टमेंट्स, जिमखाना रोड का जो अपार्टमेंट्स हैं, सनराइज अपार्टमेंट्स, उसके जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जो कंडीशन वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, दुख भरी है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटीज़, मैं रेलेवेंट अथॉरिटीज़ का जो ध्यान है इस तरफ खींचना चाहता हूँ। टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ 3 ओपन मैन होल्स की तरफ ऑन द मेन रोड लीडिंग टू आवर कॉलोनी, जो हमारी कॉलोनी में आते हैं। These open manholes are turning into death traps, और ये जो मैन होल्स हैं ये डेथ ट्रैप्स में बदलते जा रहे हैं। फॉर द रेजिडेंट्स, वहाँ के निवासियों के लिए, who have demanded that the authorities, जिन्होंने अथॉरिटी से डिमांड की है, concerned take steps to cover them, कि आप इनको स्टेप लें और इनको कवर कराएं। मोरोवर, इसके अलावा आवर कॉलोनी हैज़ नो स्ट्रीट लाइट्स, हमारी कॉलोनी में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। सिंस द लास्ट मंथ, पिछले महीने से।
महीनों से। देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इवन ऑन द मेन रोड, यहाँ तक कि मेन रोड पर भी लाइट्स नहीं हैं। लीडिंग टू आवर कॉलोनी, जो हमारे कॉलोनी में आता है, कॉलोनी की तरफ जाता है। विद द ओपन मैन होल्स एंड लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, और ओपन मैन होल्स की वजह से और जो लाइट्स हैं उनकी कमी की वजह से एक्सीडेंट्स आर ऑन अ राइज, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। द रोड गेट्स डार्क आफ्टर 7 इन द इवनिंग, और शाम को 7 बजे के बाद में जो रोड्स हैं वो अंधेरे में हो जाते हैं बिल्कुल। पीपल फियर गोइंग आउट, लोगों को डर लगता है बाहर जाने से। नॉट ओनली टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ना केवल एक्सीडेंट से बचने के लिए, बट ऑल्सो टू अवॉइड बीइंग अ प्रे टू अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स, बजाय अन्य तत्वों से भी बचने के लिए। द ओपन मैन होल्स नॉट ओनली emit बैड स्मेल, और ओपन जो मैन होल्स हैं ना केवल उनमें से बुरी बदबू आती है एंड कॉज पोल्यूशन, और पोल्यूशन का कारण बनते हैं, बट आर ऑल्सो अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मस्कीटोज, बल्कि मस्कीटोज के पनपने का भी जगह है वो। मोटरिस्ट्स, एल्डर्स एंड चिल्ड्रन, मोटर चालक, बुजुर्ग लोग और बच्चे आर द मेन विक्टिम्स ऑफ दीज मैन होल्स एंड मैनी टाइम्स, और इन मैन होल्स का शिकार ज़्यादातर यही लोग होते हैं, और बहुत बार एक्सीडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड ड्यू टू दीज ओपन मैन होल्स, इन ओपन मैन होल्स की वजह से कई बार तो एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट किए गए हैं। व्हेन एवर टोरेंशियल रेन्स, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, हिट द एरियाज दे कॉज इवन मोर प्रॉब्लम्स, तब तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है। टू मोबिलाइज सिटी ड्वेलर्स फ्रॉम फॉर द कॉज फॉर सेफ रोड्स, इसी वजह से जो सेफ रोड हैं उनको मौजूद कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए, वी प्लान टू ऑर्गेनाइज अ स्टूडेंट रैली, हमने प्लान किया है कि हम स्टूडेंट की रैली करेंगे फ्रॉम सनराइज अपार्टमेंट्स, मेन गेट से लेकर के मिस्टर रिहान पांडे द करंट एमपीज हाउस, और करंट एमपी के घर तक। आई होप दिस लेटर विल इलिसिट सूटेबल रिस्पॉन्स, और उम्मीद करते हैं कि जो लेटर है ये सूटेबल रिस्पॉन्स हमें दिलाएगा फ्रॉम आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं उनसे। योर सिंसियरली अमिता। अब आपकी बारी है, आपको भी इसी प्रकार एक एडिटर लेटर लिखना है। तो लेटर ये है, रिसेंटली यू वेंट टू योर नेटिव विलेज, आप हाल ही में अभी अपने नेटिव विलेज गए। टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए। यू सॉ दैट सम ऑफ द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 5 to 14, आपने देखा कि कुछ बच्चे जिनकी उम्र 5 से 14 वर्ष की थी, द एज एट विच दे शुड हैव बीन एट स्कूल, इस उम्र में उनको स्कूल में होना चाहिए था। रिमेन्ड एट होम, देखा आपने कि वो स्कूल घर पे ही रहते हैं। वर वर्किंग इन द फील्ड्स, देखा कि वो खेतों में काम करते थे। और सिंपली लॉइटरिंग इन दी स्ट्रीट्स, या फिर वो गलियों में भटक रहे थे। लॉइटर होता है भटकना, घूमना। राइट लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, तो आपको नेशनल डेली न्यूज़पेपर के लिए ये लेटर लिखना है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और ऑफरिंग सॉल्यूशंस टू इट, और इसके जो सॉल्यूशंस है उसको आप बताएंगे। यू आर नवतेज या नवीता, ये आपका एड्रेस हो गया यहाँ पर, ये इसका लिखने का तरीका हो गया लेटर को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन फॉर जॉब, कि अगर हमें जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो हमें क्या क्या याद रखना चाहिए और हमें किस प्रकार लिखना चाहिए। नंबर 1, स्टेट द रीज़न फॉर द लेटर, आपको जो रीज़न है लेटर लिखने का वो क्या रीज़न है। नेम, नाम लिखना चाहिए। द पोजीशन और टाइप ऑफ वर्क यू आर अप्लाइंग फॉर, कि आप किस प्रकार के वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड आइडेंटिफाई द सोर्स फ्रॉम विच यू लर्नड ऑफ द ओपनिंग, और आपने किस सोर्स से ये सब चीज़ें पता चली हैं आपको। फिर उसके बाद आपको बताना है इंडिकेट वाई यू आर इंटरेस्टेड इन दी पोजीशन, आपको बताना है कि आप इस पोजीशन में क्यों इंटरेस्टेड हैं। द कंपनी, इट्स प्रोडक्ट्स, कंपनी उसके प्रोडक्ट्स में, सर्विस अबव ऑल। स्ट्रेस व्हाट यू कैन डू फॉर द एम्प्लॉयर, और आप एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ यू आर अ रिसेंट ग्रेजुएट, अगर आप हाल ही में ग्रेजुएट किया है आपने। एक्सप्लेन हाउ योर एकेडमिक बैकग्राउंड मेक्स यू अ क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द पोजीशन, तो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसकी वजह से आप किस प्रकार इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। इफ़ यू हैव प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है। पॉइंट आउट, आपको बताना है स्पेसिफिक अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स के बारे में और यूनिक क्वालिफिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट, ट्राई नॉट टू रिपीट द सेम इन्फॉर्मेशन, और आपको सेम इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करना है। द रीडर विल फाइंड इन द सेम रेज्यूमे, और वो भी एक रेज्यूमे में। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट अ पर्सनल इंटरव्यू, आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करनी है। इंडिकेटिंग द फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम, जिससे कि समय की बचत हो। एंड प्लेस, और प्लेस की भी। रिपीट योर फोन नंबर इन द लेटर, और लेटर में आपको फ़ोन नंबर को रिपीट करना है। नेक्स्ट, end the letter by thanking the employer for taking the time to consider your
क्रेडेंशियल्स। और आपको लेटर जब एंड करते हैं तो उसमें आपको थैंक यू देना चाहिए उस एम्प्लॉय को जिसने आपके क्रेडेंशियल्स जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको रखा है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जॉब एप्लीकेशन इज अ गुड CV और रेज्यूमे। तो जब आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो इसी को आप क्या बोलते हैं, CV बोलते हैं या फिर रेज्यूमे आप बोलते हैं इसके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब आपको कुछ जरूरी बातें याद रखनी चाहिए। नंबर 1, लेआउट। इसकी लेआउट कैसे होनी चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। मेक योर हेडिंग्स क्लियर, आपको अपनी जो हेडिंग्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए एंड एक्यूरेट और स्पष्ट होनी चाहिए। ग्रामर, पुअर स्पेलिंग, आपको ग्रामर में पुअर स्पेलिंग पे ध्यान रखना चाहिए। टाइपोज और बैड ग्रामर मस्ट बी इरेडिकेटेड, और जो बैड ग्रामर है उससे आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट, प्लेस योर पर्सनल डिटेल्स, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स के बारे में बताना चाहिए जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एट द स्टार्ट ऑफ द CV। जब आप करिकुलम विटे लिखते हैं, अपना रेज्यूमे लिखते हैं तब। डबल चेक योर ईमेल एड्रेस, अपने ईमेल एड्रेसेस को आपको 2 बार चेक करना चाहिए एंड टेलीफोन नंबर को भी। नेक्स्ट, एजुकेशन, फिर आपको अपने एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए। लिस्ट योर क्वालिफिकेशंस, आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके बारे में। ग्रेड्स, वेयर एंड व्हेन दे वर अचीव्ड, कब और कहाँ आपने अचीव किया उनको। फॉर दोज विद अंडरग्रेजुएट डिग्रीज एंड अबव, और आपकी जो डिग्रीज हैं चाहे वो अंडरग्रेजुएट वाली हैं या फिर उससे अबव वाली डिग्रीज हैं वो आपको बतानी चाहिए। इफ़ यू आर स्टिल स्टडिंग, अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं, यू शुड स्टेट एन एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट, तो कम से कम आपको किस डेट में आप अपनी एजुकेशन को पूरा कर लेंगे वो डेट आपको लिखनी चाहिए। एंड गिव एन आइडिया ऑफ व्हेन यू वुड बी अवेलेबल फॉर द फुल टाइम वर्क, और आप कब उस जॉब के लिए फुल टाइम दे पाएंगे। नेक्स्ट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, कि आपके अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बतानी चाहिए। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेनिंग के बारे में आपको बताना चाहिए। लिस्ट एनी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग कोर्स, कि आपने कोई कोर्स ऐसा किया जिसमें आपको ट्रेनिंग मिली हो। एंड एनी क्वालिफिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम देम, या फिर ऐसी कोई क्वालिफिकेशन का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस, आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहिए। लिस्ट योर एम्प्लॉयज़ एंड पोजीशन, तो आपने किस प्रकार के जो आपके एम्प्लॉयज़ रहे हैं उनके बारे में बताना है, और पोजीशन जो आपकी जो पोजीशन रही है वो आपको बतानी है। एंड द डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कितने समय तक आपने किस कंपनी में काम किया। प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव जॉब प्रोफाइल, आपको एक विस्तृत लॉन्ग जॉब प्रोफाइल बताना है अपना। एंड लिस्ट योर ड्यूटीज़, और अपने ड्यूटीज़ के आप क्या क्या कर्तव्य हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार बन के रहना है। व्हेन डिस्क्राइबिंग योर लैंग्वेज, जब आप अपनी भाषा के बारे में बताएं। एंड IT स्किल्स, और अपने IT स्किल्स के बारे में बताएं। स्पेसिफाई ओरल एंड रिटन लैंग्वेज स्किल्स, आपको अपनी ओरल मौखिक और लिखित लैंग्वेज स्किल्स के बारे में सेपरेटली अलग अलग प्रकार से बताना चाहिए। और एक्सटेंसिवली इंस्टेड ऑफ मियरली, मतलब उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताना है, ना कि थोड़ा सा आपको बताना है। यूजिंग एन एक्सलेंट गुड फेयर रेटिंग, जिससे एक अच्छी रेटिंग आप दिखा सकें। नेक्स्ट, इंडिकेट दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स यू कैन यूज़, कि आपको ये बताना है कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट यू हैव डन विद दैम इन योर वर्क, और आप अपने काम में उनको किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ क्या हैं और इंटरेस्ट्स क्या हैं। ट्राई टू इंक्लूड थिंग्स दैट पोर्ट्राई यू इन अ गुड लाइट, आपको इस प्रकार से बताना जो आपका एक अच्छा चरित्र या फिर जो आपका एक अच्छा व्यवहार उनके सामने स्पष्ट हो सके। एंड ऑफर सम वैल्यू टू हाउ वेल यू विल परफॉर्म इन द पोजीशन, आपको ये बताना कि आप कितनी अच्छी प्रकार से उस जॉब को कर सकते हैं। रीडिंग इज़ ग्रेट बट डजंट रियली सो लीडरशिप, कि पढ़ना अच्छी बात है लेकिन रीडिंग को वो कोई लीडरशिप नहीं दिखाता है। टीम वर्क और ड्राइव, नहीं टीम वर्क को नहीं ड्राइव को। टीम स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहिए। चैरिटेबल वर्क के बारे में बताना चाहिए। होल्डिंग ऑफिसर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल टू, ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट, कीप योर CV फ्री ऑफ बॉर्डर्स, और CV में आपको किसी प्रकार कोई बॉर्डर नहीं बनाना है, ना ही कोई क्लिप आर्ट यूज़ करना है, ना ही एक्स्ट्रावेगेंट कोई फॉन्ट यूज़ करना है, और ना ही अदर डेकोरेशंस उसमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड सैलरी, और फिर आपको जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो आपको बतानी चाहिए। दिस इज़ एन एरिया ऑफ निगोशिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड शुड नेवर बी इंक्लूडेड इन योर CV, और आपको अपने CV में कभी भी सैलरी के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। सैम्पल CV, अब CV का जॉब एप्लीकेशन का हम सैम्पल देख लेते हैं। अरबिंदो दास, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स, पोस्ट ग्रेजुएट, इस प्रकार से जो आपके जो एजुकेशन के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में बैचलर ऑफ साइंस ABCD यूनिवर्सिटी, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ 2 जून जो भी आपकी रहे, और रेफरेंस वगैरह अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट।
सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशनल क्या है, किस में आप जॉब करना चाहते हैं। प्रोफाइल, डायनेमिक एंड वाइब्रेंट प्रोफेशनल विद ओवर 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, कि लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है, एंड वेल होन्ड एक्सपर्टीज इन द एरियाज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग के जो एरिया में लगभग 9 साल के से एक्सपर्ट हैं। स्ट्रेटजीज, टीम लीडरशिप, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड क्लाइंट रिटेंशन, और इन सब चीज़ों में आप माहिर हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, लीडरशिप में और क्लाइंट रिटेंशन में। नेक्स्ट, प्रोफेशनल स्ट्रेंथ इन क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ चैनल पार्टनर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सभी से आप अच्छे संबंध बनाने में माहिर हैं। फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डीपर पेनिट्रेशन। नेक्स्ट, कंज्यूमेट प्रोफेशनल विद एक्सलेंट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, monitoring and resource balancing skills, attention to detail as well as the ability to build and lead effective teams। तो ये आप इस प्रकार से अपने जो खास बातें वो बता सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, innate strengths in identifying, developing potential accounts and retaining their business association with augmented customer services, deft in mapping market dynamics to draw vital inputs to facilitate designing re-element marketing sales strategies to combat competition and sustain leadership position। Next, demonstrated exceptional abilities in enhancing brand image, acceptability and positioning, resulting in increased sales and consistent growth in business opportunities। फिर उसके बाद आपको बताना है की competencies, कि आपकी खास बातें क्या हैं। Business development, revenue growth and profitability, opportunity identification, channel management, distribution, key account management, performance improvement, market penetration। नेक्स्ट, स्नैप वर्क हिस्ट्री, फिर आपको अपना वर्क हिस्ट्री बतानी है यहाँ पर। एयरटेल वायरलेस लिमिटेड, गुड़गांव सर्किल, टेरिटरी सेल्स मैनेजर, ये आपको बताना है कि आपने क्या क्या चीज़ें की वहाँ पर। फिर सेल्स ऑफिसर के बारे में आपको बताना है आपने किस प्रकार सेल्स ऑफिसर की जॉब की और कब की आपने, ये आपको डेट वगैरह बता देनी है वहाँ पर। फिर सेल्स प्रमोटर के रूप में आपको बता देना है। 1. Draft an application with biodata in about 120 to 150 words for the post of the librarian, कि लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपको अपना बायोडाटा लिखना है। इन विजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालीकट, यू आर राधिका या फिर राजीव फ्रॉम 21 चेरी रोड माधुरी, ये आपको अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पर। सो आंसर में आप चेरी रोड माधुरी ये आपने लिख दिया। मई 23 डेट आपने लिख दी। फिर यहाँ पर आप इस स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका, वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। फिर डियर सर या मैडम आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको बताना है दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, कि ये मैंने आपका जो एडवर्टीजमेंट देखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में लाइब्रेरियन की ज़रूरत है। आई एम इंटरेस्टेड इन द पोजीशन, मैं इस पोजीशन में इंटरेस्टेड हूँ। एंड वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस सेम, और मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहूँगा। अटैच्ड इज़ माई रेज्यूमे फॉर योर पेरूसल, और जो मेरा रेज्यूमे है वो मैंने इसमें अटैच कर दिया है। थैंकिंग यू राधिका, यहाँ तक आप फिनिश कर लेंगे। रेज्यूमे होगा राधिका पिलाई। आपको अपना एड्रेस लिखना है इसमें, जो आपका एड्रेस है, फ़ोन नंबर, पर्सनल डिटेल्स, इसमें आप पहले हॉबीज़, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आपको बता देनी है। नंबर 2, राइट एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग अ रेज्यूमे, आपको एक एप्लीकेशन लिख लें जिसमें आपको अपना रेज्यूमे भी लगाना है। इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट एडवर्टाइज्ड इन अ नेशनल न्यूज़पेपर बाय JK पब्लिशर्स, पेशवा रोड। तो इसमें आपको जो रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको अपना रेज्यूमे लगाना है। यू आर करुणा, आपका नाम करुणा है, आपका एड्रेस ये होगा इसमें, पुणे, अ ग्रेजुएट फ्रॉम SNDT यूनिवर्सिटी एंड हैव डन अ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कोर्स फ्रॉम YWCA मुंबई, से आपने ये कोर्स किया है। तो यहाँ फिर से आपको वैसे ही लिखना है, अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसको आप सेंडर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर सर या मैडम ना। उसके बाद आपको अपना टॉपिक लिखना है और फिर थैंकिंग यू योर ट्रूली करुणा और इंक्लूडिंग रेज्यूमे, फिर रेज्यूमे आपको नीचे यूज़ करना है। इसमें ये रेज्यूमे है, हेडिंग डालेंगे रेज्यूमे, फिर अपना नाम, नेम, फादर्स नेम, जेंडर क्या है आपका, मैरिटल स्टेटस क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं है, एड्रेस, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको लिखनी है, और लैंग्वेज नोन कौन कौन सी भाषाएं आपको आती हैं,
हॉबीज़ क्या है आपकी, ये आपको बता देना। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस के लिए आपके लिए एक्सरसाइज है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये लेटर से संबंधित हैं और आपको खुद लिख कर देखना है कि क्या आप लेटर लिखना समझ पाए, जान पाए या नहीं जान पाए। नंबर 1, यू आर खैजिम या खुमुद ऑफ 148 राजानगर, ये आपका एड्रेस हो गया। यू आर अवेटिंग योर क्लास 12th रिजल्ट्स, और आप अपने 12th क्लास के रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। मीनवाइल, उसी समय यूड लाइक टू डू अ शॉर्ट टर्म कोर्स, उसी समय आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं ऑन एटिकेट डेवलपमेंट, अपने बिहेवियर डेवलपमेंट के बारे में। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर पर्सनल केयर हैदराबाद, इनको आपको एक लेटर लिखना है डायरेक्टर को। इंक्वायरिंग के बारे में, मतलब कंप्लेंट लेटर है, इंक्वायरी के बारे में, इंक्वायरी लेटर है। द कोर्स डिटेल्स आपको फिल करनी है इसमें। नंबर 2, यू आर सुधीर या सुषमा द हेड बॉय गर्ल ऑफ रमन पब्लिक स्कूल and Marathali, Bengaluru. An excursion has been planned. Excursion होते ट्रिप, छोटी सी यात्रा, from a school to Hyderabad. Write a letter to the secretary, Youth Hostel, Koti. आपको एक लेटर लिखना है इनको, requesting him to provide accommodation for 15 girls and boys. आपको मतलब ऑर्डर प्लेस। You are Surais Sarika, Jane of H number 20, Jawahar Nagar, Jaipur. 2 months ago, you bought a desert cooler from MS Cool Home Coolers, आपने कूलर खरीदा इस कंपनी से जयपुर। नाउ यू डिस्कवर दैट इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। राइट ए लेटर टू द मैनेजर, आपको मैनेजर को लिखना है। कस्टमर केयर कंप्लेनिंग अबाउट द मैलफंक्शनिंग, गलत तरीके से काम कर रहा है जो, ऑफ द यूनिट एंड आस्किंग देम टू रिपेयर, और उनसे कहना है कि आप इसको रिपेयर कीजिएगा। इफ़ नीडेड टू रिप्लेस इट अगेंस्ट वारंटी, और वारंटी के जब तक वारंटी है तब तक अगर आप इसको रिप्लेस करें तो वो भी आप कर सकते हैं। नंबर 4, यू आर सतीश या सोनाली, आपका नाम सतीश या सोनाली है। द स्टूडेंट परफेक्ट इंचार्ज ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, आप स्कूल लाइब्रेरी के परफेक्ट इंचार्ज हैं स्टूडेंट के। यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल ने आपसे कहा है टू राइट अ लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए फॉर चिल्ड्रंस स्टोरी बुक्स, बच्चों के स्टोरी बुक्स 10 to 13 ईयर्स। राइट अ लेटर टू MS बुक डिपो, तो MS बुक डिपो के लिए आपको लेटर लिखना है। रामनगर बीकानेर, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द बुक्स, इन्वेंट द नेसेसरी डिटेल्स, और आपको जरूरी जो डिटेल्स हैं उसमें भरनी है।